क्योंकि महाराज जी तो आपके ही नगर के ही है, और मुझे लगता है नगर तो दूर घर के ही है। तो एक बार जोरदार ताली आप महाराज जी के लिए। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। इस कथा के दौरान महाराज जी का आगमन हुआ है, और चूंकि कथा में मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना था, इसलिए मैं जल्दी से खींच के कथा को आगे अपने गंतव्य तक लेके पहुंचा। महाराज जी के जो कार्य हैं बच्चों को शिक्षा संस्कार देने के, भोजन प्रसाद इत्यादि, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र माता गौ माता। एक बार प्रेम से गौ माता के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। हम कल की घटना कल ही देख रहे थे फेसबुक के माध्यम से। हमारे ब्रजमंडल मथुरा में एक घटना अभी घटी है, बहुत बड़ी। महाराज जी आप भी, क्योंकि महाराज जी के पास सूचना होगी और जरूर आई होगी, हमें विश्वास है। और हम महाराज जी को देख कर के ही इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जो स्वयं ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो। हमारे मथुरा में महाराज श्री जो कि गौ सेवा विगत कई वर्षों से जो गौ की सेवा कर रहे थे, ऐसे हमारे परम संत आदरणीय पूज्य फरसा वाले बाबा, जिसके नाम से महाराज जी जाने जाते थे, अभी वर्तमान की घटना 2 दिन पूर्व की, महाराज जी 2 ट्रक गाय आगे बढ़ रही थी। महाराज जी ने उन ट्रकों को रोकने का प्रयास किया। गायों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है आजकल, गाय तो ट्रकों में बिकने जा रही है। और यदि गायों को नहीं बचाया गया, यदि गायों की सेवा नहीं की गई, तो ये जो आप यज्ञ अनुष्ठान देख रहे हैं, जब तक जो देख रहे हैं, इनको बंद नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन इस पृथ्वी से गाय माता समाप्त हो जाएगी, उस दिन हवन यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आस्था गाय के प्रति, यज्ञ के प्रति ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोगों से इतना और निवेदन करें कि गाय के प्रति और गौ माता के अनन्य भक्त हैं। एक बार आप लोग महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, और आप सब लोगों के भाव को समझते हुए ये दास भी महाराज जी से निवेदन करेगा कि 2 शब्द आप लोगों के बीच में महाराज जी रखेंगे। इसके बाद कथा में हम लोग प्रवेश पाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बोल संत भगवान की जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली
काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्री गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय, गौ माता की जय, खीर माता की जय। आज सिमड़ारी की इस पवित्र धरा पर आप सबके पवित्र दर्शन का संयोग बना। व्यासपीठ से निरंतर हृदय जागरण की प्रेरणा, साथ साथ में एक बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर जितनी माताएं हैं उतने बच्चे भी हैं, उतने ही वृद्धजन हैं, उतने ही युवा हैं, उतने ही देवतागण भी विराजमान हैं। ऐसा होना ही चाहिए। जब समाज के निर्माण में धर्म जोड़ने का काम करता है, आप सब जानते हैं। और जिस समाज में छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि एक बात हमेशा निवेदन करते हैं कि जिस पेड़ में पत्तियां नहीं होती उस पेड़ के नीचे लोग छाया प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चूंकि कथा निरंतर चल रही थी, सब लोगों का मन लगा हुआ था। हमें भी आश्रम जाना है। व्यासपीठ से इसने आग्रह हुआ और महाराज जी ने आपको बताया, पिछले दिनों भी उन्होंने बताया होगा आपको, गौ माता से संपूर्ण सृष्टि आनंदित होती है। गाय सुखी संसार सुखी। बहुत छोटी सी बात है, समझने की बात है कि अगर गाय सुखी होगी तो वो संपूर्ण सृष्टि को सुख पहुंचाएगी। आप लोगों के घर में जब पहले गौ माता होती थी तो गौ माता के कारण घर में कोई अतिथि आते थे ना, तो आप उनको दूध भी देते हैं, छाछ भी देते। अभी आपने जो दृश्य देखा कि माखन लगाया जा रहा है, अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को माखन थोड़ा सा लगा दिया जाए खरीद करके बाजार से, शुद्ध माखन कल्पना करना भी कठिन है। ये तो आपने जो देखा ये आपके लिए सब सामान्य फिल्म देखने जैसा चित्र हो सकता है। इसको सत्य में देखने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए आपके मन में एक संकल्प उठना चाहिए कि हर घर गाय यही उपाय। जिस घर में गौ माता होती है, आपको मालूम है गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है, देवी देवता होते हैं। एक गौ माता की पूजा करने से, मात्र एक गौ माता को एक रोटी खिला देने से कितना पुण्य अर्जन करते हैं आप। और पुण्य मिले ना मिले, क्योंकि आप जो है जिस सत्संग में, जिस ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, उसी ज्ञान यज्ञ का भी एक कथन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो निश्चित रूप से जब आपने धरती में बीज बोया है तो वो अंकुरित होगा ही। दो बातें विशेष रूप से आपको समझनी चाहिए। कथा क्यों? जब कथाएं होती हैं तो बड़ा उत्साह होता है क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र में बड़े विद्वान कथावाचक आ रहे हैं, वृंदावन से पधारे हैं, उनके माध्यम से समाज में जागरण होगा। कथावाचक क्या करने आते हैं पता है आपको? अपने जैसा चरित्र निर्माण करने के लिए, और साथ साथ में जिस भी इष्ट का आपको विचार प्रवाह सुनाया जाता है, जिस भी इष्ट के बारे में आपको बताया जाता है, चाहे वो राम कथा के बारे में हो, चाहे कृष्ण कथा के बारे में, चाहे शिव पुराण के बारे में हो, आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास रहता है कि ईश्वर से आप जुड़ जाएं। क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपके मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। आपको मालूम है ये जो है
ये अग्नि का स्वरूप होता है जो वस्त्र पहना है। इसमें आने के बाद में, अग्नि में आने के बाद में सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र विचार बचते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कथा क्यों? कथा हर हृदय को तीर्थ बनाने आती है, ज्ञान यज्ञ है। जितने लोग भी यहाँ पर हैं, जितने समय भी हैं, उतने समय उनके अंदर जो हृदय जागरण होगा, जो जो वो सुनेंगे, जो जो वो देखेंगे, उसको अपने जीवन में आचरण में लाएंगे। हम बहुत अच्छे श्रोता बनकर सुनना चाहते हैं। हमको बहुत इस बात की इच्छा नहीं रहती कि हम कोई बात करें, लेकिन ये लगता है कि शायद हमारे विचार कहीं किसी के हृदय तक पहुंच करके कोई परिवर्तन कर सकें। अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि मथुरा वृंदावन की पावन भूमि में फरसा वाले बाबा जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? उनको स्वयं क्या चाहिए था? एक दीपक जलता है तो वो लोगों के लिए जलता है, अपने आप को जलाता है। दीपक को क्या चाहिए? जब दीपक में तेल होता है, बाती होती है, और आप उसको तीली से जलाते हैं और धीरे 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 जलता हुआ वो रोशनी देता है, उस रोशनी का प्रयोग कौन करता है? विचार करिए। संत आपके समाज में जाते हैं, आपको परिवर्तित करते हैं, आपके हृदय जागरण करते हैं। किसके लिए? उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि आपका निर्माण हो जाए। एक वृक्ष अपने जीवन भर आपको लकड़ी भी देता है, पत्ती भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, छाया भी देता है, और आखिर में आप क्या करते हैं? उसको अग्नि में जला करके आप दोनों हाथ तापते हैं। ये वृक्ष का जीवन है, और वृक्ष का जीवन ही संतों का जीवन होता है। लेकिन एक बात और बहुत अच्छी है, आप यहाँ माता रानी के स्थान पर बैठे हैं। अभी महाराज जी ने आपको बताया पूतना माता के बारे में। पूतना कौन? पूतना वो जिसके अंदर संतान का दर्द नहीं है, जो संतानों को संस्कार नहीं दे सकती, वो है पूतना। अपने आप से सवाल करिए, आपके अंदर कौन सी माँ बैठी? आपने अपनी संतानों को संस्कार दिए हैं? आज भगवान राम की माँ पूजनीय क्यों है? आज भगवान कृष्ण की माँ पूजनीय क्यों है? आज भगवान राम की, भगवान कृष्ण की माँ ही पूजनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। ये माता रानी का स्थान है। अभी हमने आकर के देखा, यहाँ बड़ा दिव्य स्थान है, इतनी ऊंचाई पर इतना बढ़िया पवित्र कार्य हो रहा है। एक माँ अच्छी संतानों के संस्कारों के निर्माण में जब करती है तो वही माँ मदालसा हो जाती है, वही माँ कौशल्या हो जाती है। और आप जानते हैं कि वो माँ कभी केकई नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों को सारी कथाएं याद हैं। हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो आप लोगों के मुख से ही सुना हुआ है। हम ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं कि जो कहीं हवा से उड़ करके आई है। आप लोग कथाओं को जीने वाले लोग हैं। ये धरती माता, ये गंगा मैया, ये कौन है? अपने विलायत कला क्षेत्र से महानदी मैया का प्रवाह होता है। आप लोग जानते हैं महानदी मैया का नाम तो सबने सुना है ना। दर्शन किसने किसने किया महानदी मैया का? व्यासपीठ में विराजमान है महाराज जी। आपको बताना चाहेंगे कि अपने आश्रम से लगभग 2 किलोमीटर दूर में महानदी मैया का प्रवाह है, और हम लोग चैत्र नवरात्र में पूरे 9 दिन वहां जाकर के सभी तीर्थों के जल से महानदी मैया का अभिषेक करके अपनी नदियों को गंगा जैसा पूजते हैं। हमारी हर नदियां गंगा हैं, हमारी हर मां कौशल्या है। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, प्रत्येक माता निर्माण करने वाली है, क्योंकि जब माता निर्माण करती है तो राम का जन्म होता है, जब माता निर्माण करती है तो कृष्ण का जन्म होता है, और जब माता निर्माण करती है तो भगवान गणेश का जन्म होता है। आपके जीवन में भी आपने अपनी संतान का निर्माण कैसा किया है, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कथाओं के माध्यम से, कथाओं से आप प्रेरणा लीजिए। कथाओं के बीच में मनोरंजन क्यों रखा रहता पता आपको? आपको ऐसा न लगे कि हम कहां आ गए। कथाओं में वास्तव में मनोरंजन सिर्फ इसीलिए डाला जाता है कि आप लोगों की आदत नहीं है लगातार
एक साथ 3-3 घंटे अच्छी बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारने। कई माताओं को क्या होता है, थक के आती हैं, कई देवता हमारे थक कर आते हैं, उनको निद्रा भी लग जाती है। अभी देखिए मनसुखा जैसे पात्र जो है हमारे, उन्होंने आपको जीवंत झांकी दिखाई और उन्होंने बताया कि जो माखन है, जो मिश्री है, जो आनंद है, कृष्ण है, जो कन्हैया है, ये जो प्रेम है, आज जगह जगह राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने प्रेम परोसा अपने जीवन में। आपने भी अगर अपने जीवन में प्रेम परोसा है तो कई गुना उसका ब्याज मिलता है। और कुछ मिले चाहे ना मिले, आप अपने जीवन में निरंतर करते चले जाइए। क्योंकि हम एक बात निवेदन हमेशा करते हैं, महाराज जी भी जगह जगह कथा करने जाते हैं, हम लोग तो सीमित दायरे के लोग हैं, लेकिन महाराज जी से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आप कथाओं में जाते हैं जहां भी, तो माताओं से निवेदन करिए कि आप निर्माण करने वाली हैं। अगर माँ सच्चा निर्माण नहीं कर पाएगी, उस राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण की दिशा पर कार्य कर रहे हैं। हम जिस आश्रम से आते हैं उसका आश्रम का नाम ही है ज्ञान तीर्थ, और आप जिस कार्य में बैठे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ और ज्ञान तीर्थ, कितना अद्भुत संयोग है ना। यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति डालना नहीं है, यज्ञ का मतलब ये भी होता है कि जब जरूरत पड़े तो स्वयं की आहुति भी अगर डालनी पड़ जाए तो अपने आप को भी हम आहूत कर दें। हमारी माताएं जब भोजन बनाती है तो उनकी उंगली जल जाती है, आपको पता है। हमारे जब देवतागण कहीं काम करने जाते हैं उनको चोट लग जाती है। ये क्या है? ये भी एक आहुति है। बच्चे जब फेल होकर आते हैं तो उनकी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, एक बार फिर से प्रयास करना। ये भी एक आहुति है। क्योंकि माँ चाहती है, पिता चाहते हैं कि मेरी संतान राम से कम ना हो, कृष्ण से कम ना हो। जितना समय हमने लिया हमको पता नहीं, चूंकि हृदय का दर्द है। अभी कथा आप लोगों को सुनना बाकी है, काफी दूर दूर से आप लोग आए होंगे, लेकिन बार बार एक ही निवेदन करते हैं, आप जब कथा सुनते हैं तो आपका हृदय तीर्थ होता है, और जब हृदय तीर्थ होता है तो आपके घर तक वो तीर्थ पहुंचना चाहिए, और सारे तीर्थ आपके इस गांव में उतर के आ जाने चाहिए। आपको अयोध्या जाने की इच्छा है, आप जाइए, वृंदावन जाने की इच्छा है, जाइए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने गांव को भी तीर्थ बनाइए। ये आपके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए। आज देखिए प्रेमानंद जी को, प्रेमानंद जी जहां हैं वहां एक अद्भुत वातावरण बना हुआ है। प्रेमानंद जी मात्र 9वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा वातावरण बनाया है। आप जैसे विद्वान कथावाचक यहाँ पर आकर के अपनी ऊर्जा से मथुरा को केंद्रित कर रहे हैं, वृंदावन को परोस रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? भगवान राम के कारण अयोध्या का नाम हुआ है, अयोध्या के कारण भगवान राम का नाम नहीं हुआ है। आज विलायत से विलायत तक की यात्रा के लिए, मानव से देवता बनाने की यात्रा पर हम लोग निकले। एक मानव, परमात्मा ने तो हमको मानव बनाकर भेजा ही है ना। अब हमारी यात्रा क्या है? हमारे अंदर दैवीय गुण आने चाहिए। कथा सुनकर अगर हम देवता बन जाते हैं, देवता मतलब देने वाला, देने वाले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास में सिर्फ आपको धन ही देना है। अगर कोई गिर गया है तो आप उसको उठा रहे हैं तो भी आप देवता हैं। भगवान सूर्यदेव क्या है? देवता है। वो क्या करते हैं? निरंतर बिना कुछ प्राप्त किए देते रहने का अभ्यास करते हैं। महाराज जी जब कथा करते हैं तो आपसे पूछते नहीं हैं कि आप धनवान हैं, कि आप गरीब हैं, कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप कितना आपने दान दिया, सबको एक सी कथा वर्षा करते हैं ना। ये आपका भी दायित्व बनता है। आप भी बढ़िया खूब प्रेम से कथा का आनंद लीजिए और उस कथा को अपने जीवन में उतारना है। मूल कथा वही है कि अपने जीवन में जो उतारा जाए। अगर आपने बहुत सारा प्रसाद बना लिया है और अगर उसको आपने वितरण नहीं किया है, अगर आपने उसको ग्रहण नहीं किया है, तो वो सारा का सारा प्रसाद बेकार हो जाएगा। इसलिए और एक सबसे बड़ा भंडारा आप लोग निरंतर कर सकते हैं, जो हमारी माताएं, हमारी बेटियां जो हैं, कि जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान। एक मंत्र है महाराज जी कि जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान
उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। ठीक है, हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि परमात्मा का सबसे बड़ा दिव्य गुण है प्रसन्नता। हम सब परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें। लोग कहते हैं हमसे तो कुछ नहीं हो सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग परमपिता परमात्मा की संतानें, साधारण संतानें नहीं है। और जब परमपिता परमात्मा का बच्चा संकल्प लेता है, जब उसका संकल्प जागृत होता है, तो वैसी पहाड़ी में भी माता का दिव्य स्थान बना देता है, इतनी दिव्य कथा का आयोजन कर देता है। और यही अयोध्या है, यही बनारस है, यही काशी। हम इसकी 2 लाइन आपको सुनाते हैं, इसको आप ग्रहण करना, चिंतन करना, क्योंकि सारे तीर्थ, क्योंकि महाराज जी जैसे और विद्वानों ने भी आपको कथा सुनाई, महाराज जी भी आपको कथा सुना रहे हैं। कथाओं से क्या होना है? यही अयोध्या, यही बनारस। आप लोग चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप इसमें संगीत देंगे, हमसे गाते नहीं बनता, हम गायक नहीं, निश्चिंत रहिए आप। गलती हमी से होगी, आप लोगों से गलती नहीं होगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिए और उसको जीवन में समझने का प्रयास करिए। आपके गांव में ही सारे तीर्थ उतर आए हैं। तीर्थ जाना तो है, लेकिन तीर्थ बनाना भी है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है। सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही बनारस धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी बहुत सारी कथा आपको सुनना बाकी है। जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है ना, इसी तरीके से आपका बहुत सारा भी होमवर्क बाकी है।